सो गाइस, ये तो आप सभी को पता है कि बोर्ड परीक्षा के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक है। और इन 2 महीनों में भी बच्चे जो हैं, कोई 3 घंटे पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि बच्चे अपने सही तरीके का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, है ना। तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इतना ही पढ़ पाते हो। और दूसरा, फिर भाई ये सर्दी का टाइम है, इसमें वैसे पढ़ने बैठते जब नींद आ जाती है, और फिर दूसरा जब फोन दिख जाए पढ़ते समय, फिर तो भाई पढ़ाई तो गई और फोन आ गया, फिर नींद नहीं आएगी आपको जब आपके हाथ में फोन आ जाएगा, है ना। तो कुछ एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। और इन डिस्ट्रैक्शन से हम छुटकारा कैसे पाए, है ना। तो इन दिस केस, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल लगेंगी और आप इन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। सो माय नेम इज शुभम शर्मा, ठीक है। और मैं आपको मेरी खुद की लाइफ जर्नी, मेरी ऑब्जर्वेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मैंने 10th क्लास में, +2 क्लास में किस तरह से पढ़ाई की थी। देखिए, ये वीडियो स्क्रिप्टिंग नहीं है, ठीक है। माई ऑनेस्ट रिव्यू है इस वीडियो के ऊपर। मेरा पूरा जो है एक प्रकार से ईमानदारी, ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा आपके साथ। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि जैसे मैं जब 12th क्लास में था, तो भाई मैंने अपना खुद का टाइम टेबल कैसे सेट किया था, मैंने कैसे मैनेज किया था, है ना। मैं खुद की बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ऑनेस्ट रिव्यू मेरा खुद का कर रहा हूँ कि भाई मैंने लाइफ स्टडी जो थी मेरी, है ना, मैंने किस हिसाब से कवर किया था, मेंटेन किया था, मेरे बढ़िया नंबर आए। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम +2 क्लास में थे, तो टीचर ने कहा था, जैसे ये जो मंथ है नवंबर दिसंबर चलेगा, फिर उसके बाद में जनवरी आएगा, तो टीचर ने कहा था कि जनवरी में आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे और प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़िए। तो मेरे को लग गया था उस समय ही कि हाँ भाई, अब तो अपने को है ना सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। टीचर ने कह ही दिया था तो हम समझ गए सेल्फ स्टडी करनी है, मैं तो समझ गया था। तो मैंने भाई क्या किया, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। आप लोग कहोगे सर ये क्या किया। मैंने स्कूल जाना इसलिए बंद किया क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता था घर पे। स्कूल में बच्चे हैं थोड़ा सा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन फैलाते हैं, तो पढ़ नहीं पाते, है ना। पर टीचर भी कम ध्यान देते हैं उस समय, क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका होता है। तो फिर मैं स्कूल में जाना कम कर दिया था। मैंने, मेरी बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने स्कूल में जाना कम कर दिया। और मैंने ये ठान लिया कि अब जो भी कुछ करना है मेरे खुद को करना है। मैंने खुद को तैयार करना स्टार्ट कर दिया कि मैं खुद कैसे मैनेज करूंगा अपने पढ़ाई को लेके, अपने टाइम को लेके। और मैं स्कूल में कब जाता था, जब भाई कोई सीरियस, जैसे मान लो कोई इमरजेंसी काम हो जाता था ना, जैसे भाई फाइल जमा करवानी है, प्रैक्टिकल सबमिट करवानी है, तो इसलिए मैं जाता था, वरना मैं नहीं जाता था, ठीक है। तो मैंने उस चीज को मैनेज किया। और अब बात करेंगे दूसरे टाइप में कि मैं पढ़ाई कैसे करता था, मैंने कैसे टाइम टेबल मैनेज किया था। कई बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर आप, आपकी इतनी परसेंटेज बनी है तो आपने किस तरह पढ़ाई की थी। तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात, +2 क्लास में मैंने लिया था नॉन मेडिकल। बायोलॉजी नहीं था मेरे पास, नॉन मेडिकल था। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और हिंदी इंग्लिश तो भाई थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल होता है। तो मैंने क्या मैनेज किया कि मैं, देखिए, नाइट में ज्यादा नहीं पढ़ता था मैं कभी भी, मैं हमेशा दिन में पढ़ता था। क्योंकि नाइट में नींद आ जाती थी, भाई मैं भी इंसान ही हूँ, नींद तो सभी को आती है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह उठा था 7 बजे, भाई 10 बजे तक खाना पीना, फ्रेश आउट होकर सारा काम कंप्लीट करके फिर मैं मेरी पढ़ाई के टेबल के ऊपर बैठता था। टेबल पर नहीं, चेयर पे, ठीक है। फिर मैं क्या करता था, 10 से 1 बजे तक स्टडी करता था। उस समय आप लोग को सर आप 2 घंटे 3 घंटे क्या पढ़ते थे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। 3 घंटे बेटा मैं क्या करता था, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को रटता था। क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज थी, इनमें कोई मैथ के क्वेश्चन तो थे नहीं, न्यूमेरिकल से नहीं थे। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं था कुछ भी इनमें। तो मैं क्या करता था, मैं इनको रटता था, जितना रट्टा मार ले उतना ही बढ़िया। 3 घंटे ढंग से रटता था। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, मैं सो जाता था, ठीक है। क्योंकि भाई दिमाग भी एक मशीन है, इसको हम गर्म नहीं करेंगे, इसको मैं रिलैक्स महसूस करवाता था। तो मैं जैसे 1 बजे सोता था, 3 बजे उठता था, मैं 2 घंटे में बढ़िया स्लीप लेके सोता था। और आप लोगों को इस बात का पता है कि सोने के बाद ना इंसान में एनर्जी आ जाती है। भाई मेरे में तो आ जाती थी, मैं कुछ भी काम कर सकता था उस समय के बाद में। उठने के बाद में मेरे अंदर ऐसी एक एनर्जी कवर होने लगती थी कि मैं कुछ भी काम कर सकता था। और मेरा माइंड है ना पहले से तेज चलता था। फिर उसके बाद में उठने के बाद में 3 से 6 बजे तक 2 घंटे, 2 घंटे नहीं 3 हो गए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, नॉर्मली मैं 5:30 या 5 बजे तक पढ़ता था 2 घंटे। उसमें मैं क्या करता था बच्चों, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को तैयार करता था, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के ऊपर फिर केमिस्ट्री पढ़ता था। कई बच्चे केमिस्ट्री के ऊपर फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री पढ़ता था, ठीक है। सो ये मेरे पास टाइम शेड्यूल हो गया। उसके बाद में मैं घर वालों के साथ थोड़ा चिल करता था, भाई बाहर घूमने चले गए, ठीक है।
क्योंकि मैं मेरी खुद की लाइफ जर्नी आपको सेट बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। तो मैं थोड़ा बहुत बाहर घूमने चला गया, ठीक है, दोस्तों के साथ घूम फिर लिया, खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद में मैं क्या करता था कि भाई जैसे 9:30 बज गए, 9:30 बजे मैं तैयार कर, हाँ मेरे को क्या पढ़ना है, तो मैं 10 बजे पढ़ाई पर बैठता था और 10 से लेके 11:30 12 बजे तक मैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चन निकालता था, सिर्फ मैथ को पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था। मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दिन में मैं पूरे दिन पढ़ाई कर लेता था। यानी कि मैंने यही गोल था मेरा कि 12 घंटे कैसे पढ़ाई करें, पूरे दिन कैसे पढ़ाई करें, ठीक है, ये मेरा गोल हुआ करता था उस समय, टारगेट था मेरा ये कि मेरे कुछ करके दिखाना है। तो भाई पूरा दिन में पढ़ लिया और नाइट में मैं कम पढ़ता था क्योंकि मेरे को सुबह उठना भी था, है ना। और कई बच्चे कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह आराम से जल्दी उठ जाओगे, तो ये नहीं करता था मैं। भाई नींद नहीं आती थी ना, तो मैं हमेशा एक्टिव रहता था। ये नहीं कि नींद नहीं आ रही जबरदस्ती जाके सो जाए, नहीं, नहीं आ रही है तो खुद एक्टिव है, भाई पढ़ाई कर लो या फिर और कोई अपना काम कर लो, ठीक है, जब तक नींद नहीं आ रही तो मैं रात को पढ़ के मैथ और फिर सोता था, फिर सुबह उठ के। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद डिसाइड करते हैं कि मेरे को आज क्या करना है ना, क्या पढ़ना है। मैं एक दिन पहले, रात को सोने से पहले डिसाइड करता था कि मेरे को कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा ज्यादा पढ़ना है, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट वो मेरे को ज्यादा पढ़ना है। तो मैं जैसे पढ़ाई करता था, मतलब नॉर्मल सी बात है कि मैं पढ़ता था, है ना। सो उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को कल क्या पढ़ना है। मेरा एक टारगेट रहता था कि मेरे को कल ये चीज पूरी करनी है तो करनी है, तो ये मेरा टारगेट हुआ करता था, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, जब मैं +2 क्लास में था, कंटिन्यूस चल रहा था, जब मैंने स्कूल को ड्रॉप कर दिया था कुछ समय के लिए सेल्फ स्टडी के लिए, तो उस समय मैं क्या करता था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। लाइब्रेरी क्या होती है कि आप सभी को पता है, जहाँ पे भाई टीचर पढ़ाने वाला नहीं होता, बस थोड़ा ध्यान रखते हैं, बाकी बच्चे अपने आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो घर पे भाई शोर शराबा होता था, नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन होती थी, बाहर मान लो कोई सॉन्ग बजा लिया, किसी ने कोई कुछ कर लिया, नॉर्मल सी डिस्ट्रैक्शन होती थी। तो मैं क्या करता था, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे टीचर नहीं आते थे, वहाँ पे खुद ही पढ़ना पड़ता था, तो वहाँ मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। और वहाँ मैंने अपना टाइम निश्चित किया। और मैं कब लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने, कि जब कुछ एक दिन जब बाकी रह गए थे पढ़ाई के, पेपरों के, एग्जाम के, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की, ठीक है। और बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो मैं कभी ये नहीं करता था कि मैं आराम से बैठ गया, है ना, बेड पे जाके बैठ गया, अपने आप को रिलैक्स कर लिया, लेट कर पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये सबसे गलत चीज है आप लोगों के लिए। जितना आप अपने आप को, है ना, अनकंफर्ट जोन में ले जाओगे ना, उतना ही आपका दिमाग तेज चलेगा। जितना आप रिलैक्स महसूस करोगे, आपको नींद जल्दी आएगी। और फिर है सर्दी का मौसम, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं टेबल आगे डाल के और भाई चेयर पे बैठकर आराम से पढ़ाई करता था। क्योंकि उस समय जितना आप अपने आप को परेशान करोगे ना, जितना आप अपने माइंड को परेशान करोगे, उतना आपका माइंड ज्यादा चलेगा। फिर मैंने एक चीज डिसाइड की उस समय, कि मैंने टाइम टेबल जो मेरा हिसाब से मैंने बना लिया था, फिर मैंने सोचा कि इसको मैनेज भी करना पड़ेगा। कि भाई ये नहीं कि आज पढ़ लिया ना सारा, फिर कल नहीं पढ़ना, फिर कल पढ़ लिया परसों नहीं। मैंने रेगुलरिटी बांधी थी मेरी, कि मेरे को आज ये पढ़ना है तो आज ये पढ़ना है। एक दिन पहले डिसाइड करना होता था, ठीक है। और इस दौरान जब लास्ट का, जब 1 महीना पेपर का बचता है ना, एग्जाम का बचता है, तो बच्चे यही सोचते हैं कि भाई मैंने पूरे साल में कुछ नहीं किया, तो अब मैं क्या कर लूंगा। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है कि भाई पूरे साल नहीं पढ़ाई की और लास्ट के 2 महीनों में किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने विल पावर को जगाएं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने आप को, भाई मैंने आपके साथ मेरी लाइफ जर्नी जो है ना आपके साथ शेयर करी है। आई होप आप इसको समझोगे कि भाई मैंने खुद किस हिसाब से पढ़ाई की थी। देखिए, हर बच्चा कैपेबल नहीं होता कि वो टॉपर बन जाए, ठीक है। अब ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे को नहीं पता कितने बच्चे इस वीडियो से मोटिवेट होंगे। शायद मेरा ये वीडियो बनाना बेकार भी है, क्योंकि बच्चे मोटिवेट वो ही होंगे जो इस वीडियो को, मान लो 100 बच्चे देख रहे हैं ना, उनमें से 10 बच्चे इस चीज को ठानेंगे कि मैं भी ये काम करूंगा, और 10 में से किसी एक को ही लाभ मिलेगा और वो ही टॉपर बन पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं जो आपको बातें बताई है ना, कि मैंने किस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज किया था। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, और आपका कहीं पे मन लग गया, जैसे भाई फोन किसी का आ गया, है ना, घर वालों ने कोई काम भेज दिया, या टीवी में कोई सीरियल देखने लग गए, तो उसके दौरान आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। और मेरा मानना क्या था कि मेरे को, है ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना था। मेरे को ये तैयार करना था कि मैंने जब स्कूल को छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, तो मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं, 12 के 12 घंटे दिन के दौरान कैसे पढ़ाई करूं, इस चीज को मैंने तैयार किया था। और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले तो ये चीज कर लीजिए कि जब टीचर आपको ये कहता है ना कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इसका मतलब
अब आप ही हो जो अपने आप को टॉपर बना सकते हो। टीचर ने तो भाई हाथ खड़े कर लिए, टीचर का काम था सिलेबस करवाना, उसने करवा दिया। अब बारी किसकी है? आप लोगों की है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप क्या करके दिखा सकते हो अपने घर वालों को, कैसे उनका प्राउड करवा सकते हो कि घर वाले ना आपके ऊपर प्राउड करें। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोई भी आस पड़ोस में नहीं चाहता कि भाई ये मेरे बच्चे से ऊपर आए, टॉपर बने, है ना। लेकिन अपने घर वालों के बारे में सोच कर कि मेरे घर वाले जो है ना वो मेरे को कहते हैं कि मेरे को ये चीज करके दिखानी है, तो उनको तो कम से कम एहसास दिलाओ कि मैं एक चीज कर सकता हूँ, है ना। तो ये था। और 10th क्लास का भी शेड्यूल है और +2 क्लास का भी शेड्यूल यही है कि 2-3 घंटे पढ़ पा रहे हैं बच्चे, एक्सीड नहीं कर पा रहे। तो मेरी जो खुद की लाइफ जर्नी थी, इसको आप समझिए कि हाँ मैंने भी किस हिसाब से टैकल किया था मेरी स्टडी को, है ना, किस हिसाब से मैंने मैनेज किया था मेरे टाइम को। और जाहिर सी बात है जब टीचर सर पे नहीं होता ना, घर पे रहते हैं हम लोग, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि आवारा घूमते हैं, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, पूरे साल नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे। लेकिन बेटा वो जो दिन है ना आपके, उनमें आप ऐसा काम कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं। मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, आपको बता रहा हूँ मैं कि मैं भी स्कूल में ही नहीं था कि मैं भाई बहुत ज्यादा एडवांस था, नहीं, मैं भी एवरेज था। लेकिन मैंने खुद को इस हिसाब से मैनेज किया कि मैं स्कूल के बिना घर पे कैसे अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको तय करने हैं कि मेरे को करना है कि नहीं करना। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना है कि आपको भी इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। रात को मैं नहीं कह रहा आपको लंबे समय तक पढ़ो, नहीं, रात को आप कम से कम पढ़ो, दिन में आप अपना जो शेड्यूल है ना उसको जचाओ। कई बच्चे कहेंगे कि सर हम स्कूल में जाते हैं सुबह सुबह, बट स्कूल में जाने वाले बच्चे रात को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भाई सर ने कह दिया कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो तो फिर ये कार्य कर सकते हैं ना। और मैंने जो इस वीडियो में जो मेरी आपको मैंने शेयर करी है, ये विदाउट स्क्रिप्टिंग है बेटा, इसमें मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं डाला। मैंने खुद की अपनी ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस हिसाब से पढ़ाई की थी। ठीक है, और इस चैनल के ऊपर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैंने खुद की जो जर्नी आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो सीधा सा बात यह है कि एक दिन में 12 घंटे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, हम पूरे के पूरे दिन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है, और मान लो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको अगर, मैं तो करता था कि जब मैं बोर होने लगता था ना पढ़ाई से, तो मैं क्या करता था, जिसमें अब बैठा हूं आराम से, तो मैं चलने लग जाता था बुक हाथ में लेकर, और मैं चलने लग जाता था, पानी पीने लग जाता था। भाई पानी पी लिया है ना, उधर घूम के आगे, उधर घूम के आगे, बुक हाथ में ही है। इससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था मेरा ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय नॉर्मल चीज है कि आप बोर हो गए, 100% हो गए, लेकिन फिर मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा मूवमेंट हलचल करने लग जाता, मैं घूमने लग जाता था, पानी पी लिया करो, या नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो इससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन वो अवॉइड हो जाएंगे, आप बोर नहीं होगे और अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है अपनी पढ़ाई पर लगा पाओगे आप लोग। ठीक है, और कभी भी ये मत करना कि पूरे सब्जेक्ट एक साथ ही पढ़ना है। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, जिनको जो सब्जेक्ट ज्यादा आता है ना वो उसी को लेकर बैठ जाते हैं, जो नहीं आ रहा उसको लेके बैठे ना आप लोग, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मैं क्या करता था, मैं भी यही करता था कि जो मेरे को चीज आती थी ना उसको मैं हटाता था, जो मेरे को नहीं आ रही, जो मेरे को हार्ड लगती है ना, मैं उसको सामने टेबल पे रखता था और उसके ऊपर स्टडी करता था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाई करता था कि भाई ये चीज मेरे को क्यों नहीं आ रही। अगर मैथ के सवाल आपको 10 आपके पास मैथ के सवाल है, न्यूमेरिकल्स है, ये भी मैं निकालता था। तो मान लो आपको नहीं आ रहा तो उन चीजों को पहले करें जो आपको नहीं आ रही। बात आती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, और भाई मैथ के क्वेश्चन, मतलब सारी चीजें बता दी आपको मैंने। तो ये जो चीजें ये हार्ड होती है, मेरे को भी हार्ड लगती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक मेरा टाइम लगाया कि मैं इस समय ना सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और मैथ के क्वेश्चन, तो भाई अलग बात होगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया। मेरे को भी कम आते थे लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया और फिर मेरे को आने लग गए। क्यों आने लग गए? क्योंकि मैंने इनके ऊपर ध्यान दिया, अलग से 1 घंटा निकाला न्यूमेरिकल्स के लिए। मैंने फिजिक्स के सारे जो लॉज हैं, है ना, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, डायग्राम, सारे मैंने क्लियर किए लास्ट के 30 दिन के अंदर। और फिर मैंने जब मेरा पेपर जब आने वाला था तो मैं इतना रिलैक्स था कि हाँ मैं कर सकूंगा इस चीज को। मैंने जो किया था ना वो मेरे को पूरा आता था। मैंने ये नहीं किया कि मैं सिलेबस को ही कवर करता रहूं बस, नहीं, मैंने जितना किया मेरा उसमें से एक भी पॉइंट कहीं से भी आ जाओ, मेरे को इतना महसूस हुआ था कि मैं कर दूंगा इसको, क्योंकि मैंने पूरा तैयार किया था। मैंने ये नहीं कि रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन तो मैंने मैथ इंग्लिश उसमें इंग्लिश और हिंदी में की थी, वो मेरे काम भी आई थी, क्योंकि उनमें भाई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते ना, नॉर्मल चीज है। तो ये था मेरा लाइफ जर्नी थी मेरी
कब की, जब मैं स्टडी कर रहा था 10th की और +2 क्लास के अकॉर्डिंग जो बता दिया आपको मैंने, तो 10th के भैया बहन है वो भी इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, और स्पेशली फॉर दिस वीडियो ओनली 12th क्लास स्टूडेंट, कि वो अपना जो भाई उनके पास है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वालों के पास, बायोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट्स के पास, तो अपना टाइम मैनेज कैसे करें। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आप कैसे अपनी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात और जाने से पहले सुन के जाइए कि हमने अपना हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप एक चैनल बनाया है, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे और आपको मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो और जो भी है वहां पे आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मैंने डाल रखा है हमारे व्हाट्सएप के चैनल का, वहां पे आप उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ हमको फॉलो करते रहिए, और हम भी आपको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको समझिए और अपने अंदर इसको डालिए, ताकि हम कुछ कर सकें, ठीक है, घर वालों के लिए और जो हमसे जलते हैं उनके लिए। थैंक यू।